प्रधानमंत्री ने राजकोट के पास एडकोट में किया 200 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन। सौराष्ट्र क्षेत्र के लोगों को मिली बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के कार्यों से बढ़ रहा है लोगों का विश्वास। विकास के चलते पीछे हट रहे हैं माओवादी। कोरोना से बचाव के लिए लगाए जा चुके हैं 1 अरब 93 करोड़ 11 लाख से अधिक टीके। और जांजगीर पुलिस ने प्रतिष्ठा चिटफंड कंपनी के 3 डायरेक्टर्स को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में राजकोट के पास एडकोट में नवनिर्मित मातोश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। यह अस्पताल उच्च स्तरीय चिकित्सा उपकरण से युक्त है और इससे सौराष्ट्र क्षेत्र के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 200 बिस्तरों वाले इस अस्पताल का निर्माण और प्रबंधन श्री पटेल सेवा समाज ने किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अस्पताल में उपलब्ध विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह अस्पताल सौराष्ट्र क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित होगा। मुझे खुशी है कि आज यहां मातोश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। ये हॉस्पिटल सौराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। जब सरकार के प्रयास में जनता का प्रयास जुड़ जाता है तो सेवा करने की हमारी शक्ति भी अनेक गुना बढ़ जाती है। राजकोट में बना यह आधुनिक अस्पताल एक इसका बहुत बड़ा उत्तम उदाहरण है। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, डॉक्टर महेंद्र मुंजपारा, सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल, कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल वजुभाई वाला और राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के 90 विधानसभाओं के दौरे पर निकले हुए हैं। इसके तहत वे बस्तर संभाग के विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे हर विधानसभा के कम से कम 2 गांवों में जाकर भेंट मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से योजनाओं की पड़ताल करने के साथ ही विकास कार्यों की सौगात भी दे रहे हैं। इसके बाद वे अधिकारियों और पत्रकारों से भी बातचीत कर रहे हैं। आज उन्होंने कोंडागांव में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वन संसाधन और वनाधिकार पट्टे दिए जा रहे हैं। फलदार वृक्षों से पेड़ों की कटाई रुकेगी। अब ज्यादा से ज्यादा फलदार वृक्ष लगाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोंडागांव में भी गारमेंट के कार्य हो रहे हैं। सभी को रोजगार मिल रहा है। गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां गोबर खरीदी के साथ साथ अन्य एक्टिविटी भी होगी, जिससे लोगों के पास पैसा आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक संस्कृति को बचाने के लिए हम घोटुल और देवगुड़ी के जीर्णोद्धार का कार्य भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर के जनजीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। बस्तर बदल रहा है, विकास की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। हम विश्वास, विकास, सुरक्षा को लेकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यों से लोगों का विश्वास बढ़ा है और माओवादी पीछे हट रहे हैं। भारत में कोविड टीकाकरण 1 अरब 93 करोड़ 11 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। आज 12,64,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 4 करोड़ 93 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं।
स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों सहित लाभार्थियों की पहचान की गई है। श्रेणियों को 3,42,00,000 से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 3,006 सैंपल्स की जांच में 7 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में अब तक पॉजिटिविटी दर 0.23 है। प्रदेश के 23 जिलों में कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इसके साथ ही कोविड से बचाव के लिए प्रदेश में अब तक 4 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। इनमें 2,18,000 से ज्यादा प्रथम डोज तथा 1,83,000 से ज्यादा दूसरा डोज लगाया जा चुका है, जबकि 5 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज भी लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक कार्यक्रम की 89वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनल से प्रसारण किया जाएगा। ये प्रसारण आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट, न्यूज ऑन AIR, मोबाइल ऐप, आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें मन की बात कार्यक्रम के लिए कई सुझाव मिले हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने विचार साझा किए हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम के आधार पर एक पुस्तिका भी साझा की थी, जिसमें कार्यक्रम से जुड़े कई रोचक आलेखों का समावेश किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गरियाबंद जिला स्वच्छ जिला बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है। नगर पालिक निगम पूरे क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए एक और जहां जागरूकता अभियान चला रहा है, वहीं गीला सूखा कचरा अलग अलग रखने के लिए उन्हें डस्टबिन भी बांटे जा रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान से उन्हें गंदगी और बदबू से निजात मिल रही है। साथ ही समय पर कचरा उठ जाने से पूरा इलाका साफ सुथरा हो गया है। किस तरह इस अभियान को सफलता मिली, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोगों को फायदा हुआ है, बाहर जाने से उन लोगों को सुविधा मिला। शौचालय में ही सब उपयोग कर रहे हैं। फिर पानी भी नहाना धोना पूरा सब चीज शौचालय में हो रहा है। जब से प्रधानमंत्री जी आए उसी समय से गैस कनेक्शन, आवास, मकान, शौचालय ये सब सुविधा मिला है। पहले ऐसा सुविधा नहीं था। काड़ा कुचरा भी पूरा जगह जगह फैला हुआ था। काड़ा कुचरा भी साफ हो रहा है और अभी अच्छा है पहले से। हमला अभी अच्छा लगा थे। शौचालय बने हैं ते दिन ले बहुत अच्छा है। और का कहते बाहर भी जाना नहीं पड़ा थे। पहले लोटा वोटा धर के बाहर जान तो बहुत शर्म आए। 12 बजे रात के भी ऐसे चले जान लोटा वोटा धर के। फिर कोई डर के बहुत हे रही सी हमला। और बने हैं ते दिन ले हमन सुरक्षा हन, बीमारी भी नहीं है, हैजा भी फैलत रही से पहले, गंदगी बहुत फैलत रही से और अच्छा से अभी सुरक्षा हन। अब सब जागरूक हो गए। हर महिला जो अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे भी है, सब जागरूक हो गए हैं। उनको बोलने की जरूरत नहीं है। क्या बोलते गीला सूखा उनको पता है कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है। जो स्वच्छता अभियान चालू हुआ है, पहले बहुत गंदगी फैला हुआ रहता था, मच्छर वगैरह ये सब चीज एकदम बदबू वगैरह आता था। अभी अच्छा ही हुआ है। गीला सूखा कचरा जो मैं रोज देती हूँ यहीं पे रख देती हूँ। महिलाएं आते हैं, अपना काम रोज करते हैं, लेके जाते हैं इन लोग। पहले हमन हाँ गरीब रहे हैं, एकदम कमात रहे हैं, लेकिन हमार मन के खाना पीना में ठिकाना नहीं रही से। अभी कचरा कलेक्शन वहाँ लगे हैं। जब ले नरेंद्र मोदी जी है काम खोलवाई से तब ले हमार सम्मान बढ़त है। गली गली में कचरा ले जात हन, गली के मन हमार सम्मान दे थे। हम जो नागरिक हैं हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम इसको करते चलें और अपने पड़ोस मोहल्ला अपने आसपास को बिल्कुल स्वच्छ रखें। चिटफंड कंपनियों के डायरेक्टर्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में जांजगीर पुलिस ने भी प्रतिष्ठा इंफ्राकॉम इंडिया लिमिटेड चिटफंड कंपनी के 3 डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
बताया गया है कि 2 आरोपी डायरेक्टर 5 साल से फरार थे, वहीं तीसरा 1 साल से फरार चल रहा था। जानकारी के मुताबिक 2015 में पेंड्री गांव के महेंद्र ने सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अधिक ब्याज देने का प्रलोभन देकर प्रतिष्ठा कंपनी द्वारा रुपये जमा कराया गया था। मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 और निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत जुर्म दर्ज किया था। जिले के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि एफआईआर के आधार पर फरार डायरेक्टर्स की पतासाजी की जा रही थी। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी डायरेक्टर घर में हैं और एक अन्य आरोपी ट्रेन से सफर कर रहा है। इस पर पुलिस ने टीम बनाकर दबिश दी और आरोपी डायरेक्टर नारायण, मनहरण लाल और राम गोपाल को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जांजगीर अंतर्गत एक कार्रवाई की गई है जिसमें चिटफंड कंपनी के प्रतिष्ठा कंपनी के 3 डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ 2015 में मामला हुआ था, 2021 में मामला हुआ था। दोनों ही मामलों में इनकी गिरफ्तारियां की गई है। इनकी चल अचल संपत्ति की भी जानकारी प्राप्त की जा रही है ताकि आगे कुर्की की कार्रवाई भी की जा सके। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों से ठगी के शिकार लोगों ने काफी विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद से राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को चिटफंड के डायरेक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ित लोगों को रकम वापस करने के निर्देश दिए हैं। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। आज का दिन यानी 28 मई महान राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। उनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक में हुआ था। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक के लेखक युवा सावरकर ने लंदन में युवा स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया और पूरे यूरोप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्थन जुटाया था। सावरकर मैडम भीकाजी कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और मदनलाल ढींगड़ा के साथ लंदन में इंडिया हाउस की राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़े रहे। जब इंडियन इंपीरियल पुलिस ने सावरकर को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो वो पेरिस में भीकाजी कामा के निवास पर चले गए, लेकिन अंततः उन्हें गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। उन पर ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया गया। सावरकर को दोषी ठहराया गया और 50 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। 4 जुलाई 1911 को उन्हें अंडमान के सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। जेल में सावरकर ने हिंसा त्यागने वाले बयान पर हस्ताक्षर किए। 1921 में उन्हें रत्नागिरी स्थानांतरित कर दिया गया और 1937 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की नवनिर्वाचित सरकार द्वारा बिना शर्त रिहा कर दिया गया। जाति प्रथा के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि कठोर जाति प्रथा को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। उन्होंने जाति आधारित व्यावसायिक पाबंदियों को तोड़ने की अपील की और लोगों को अपनी पसंद और योग्यता के आधार पर व्यवसाय अपनाने के लिए प्रेरित किया। भारतीयों के लिए वैश्विक पहुंच सुगम बनाने और विदेश जाकर वहां के सर्वोत्तम अनुभव और अभ्यासों को वापस लाने तथा भारतीय संस्कृति की सुगंध दुनिया के हर कोने तक फैलाने की आवश्यकता में उनका गहरा विश्वास था। विभिन्न जातियों के लोगों के साथ भोजन करने को लेकर समाज में स्थापित वर्जना तोड़ना चाहते थे। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को भी बढ़ावा दिया और एक वैज्ञानिक नजरिया विकसित करने पर बल दिया। 26 फरवरी 1966 को सावरकर ने अंतिम सांस ली। महान राष्ट्रवादी नेता विनायक दामोदर सावरकर को शत शत नमन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राजकोट के पास एडकोट में किया 200 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन। सौराष्ट्र क्षेत्र के लोगों को मिली बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के कार्यों से बढ़ रहा है लोगों का विश्वास।
विकास के चलते पीछे हट रहे हैं माओवादी। कोरोना से बचाव के लिए लगाए जा चुके हैं 1 अरब 93 करोड़ 11 लाख से अधिक टीके। और जांजगीर पुलिस ने प्रतिष्ठा चिट फंड कंपनी के 3 डायरेक्टरों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।